हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत क्लासेस 24/7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स 2020 सीरीज़ का ही पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 हो चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर प्लीज़ चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पिछले वीडियो का प्रश्न है। प्रत्येक वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ लास्ट में, और उसका आंसर आपको कमेंट करना होता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है, किसने पूर्ण करवाया था। देखिए, शुरू किसी और ने करवाया था और उसका निर्माण पूर्ण किसी और ने करवाया था। तो कौन थे इसके पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका निर्माण किसने पूर्ण कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आज का प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है। इसका आंसर, राइट आंसर जो है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है? ठीक है, किस शहर में बताइए दोस्तों? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है आगरा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पुणे में। ठीक है, पुणे में जो है क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से युक्त पहली बस का अनावरण किया गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार का अनावरण किसने किया था? नितिन गडकरी, जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, वो किस कंपनी के? टोयोटा कंपनी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोयोटा कंपनी की। ठीक है, टोयोटा कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इसे हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो पोल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, और देखिए, इसी से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट में प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो भी रहता है उससे रिलेटेड मैं जानकारी देता रहता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन से क्या है, देखिए, टोयोटा, ठीक है, ये देखिए कंपनी का नाम है आपका, ध्यान रखना है कौन सी कंपनी है, टोयोटा। ठीक है, किर्लोस्कर मोटर, ठीक है, ने इंडियन मार्केट में हाल ही में अपनी हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को लॉन्च की थी। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली देश की इस पहली कार को नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ठीक है, कौन है ये? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ध्यान रखना है आपको, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी है? टोयोटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में किस राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ठीक है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजधानी क्या है? लखनऊ, आप जानते ही हैं, लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? ठीक है, यानी वहाँ की जो आबादी है सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्ध हो रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल की जो आबादी है वो मैक्सिमम इस समय क्या है, वृद्ध हो गई, जिसकी एज लगभग 80 से 90% कितनी है, 90 एज हो गई है। ठीक है, 90 ईयर्स, 90 या 80 ईयर्स लगभग। देखिए, इसी जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हैं, देख लीजिए। पुर्तगाल की बात कर रहे थे तो हम लोग, पुर्तगाल की राजधानी क्या है ये ध्यान रखना है आपको, लिस्बन। क्या है?
पुर्तगाल की राजधानी क्या है, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन है, ठीक है। पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, यूरो है। यूरो क्यों है, क्योंकि यूरोपीय संघ का देश है, इसलिए वहाँ की मुद्रा क्या होगी, यूरो होगी। जितने भी आपके यूरोपीय देश हैं उनकी सभी की मुद्रा क्या होगी, यूरो ही होगी, ठीक है। EU देश में कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं, ठीक है, यानी यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं इस समय, पूरे 27 देश हैं। इंग्लैंड भी था लेकिन वो हट गया है, ठीक है, इंग्लैंड क्या है, हट गया है इससे, ठीक है, इंग्लैंड ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। और पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान, मार्सेलो, ठीक है, रेबोलो डी सूसा, ठीक है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, ठीक। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन में सबसे तेज़ी से उम्र बढ़ने वाले देशों में बन गया है, यानी कि वहाँ की जो आबादी है सबसे तेज़ी से वहाँ के लोगों की उम्र बढ़ रही है, ठीक है। 1990 में पुर्तगाल ने प्रत्येक 100 युवा लोगों के लिए 60 बुजुर्गों को पंजीकृत किया था, जबकि पिछले 3 दशकों में देश में बुजुर्गों की आबादी 3 गुना हो गई है, ठीक है, यानी यहाँ जो वृद्ध आबादी है वो मैक्सिमम है इस समय, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना आपको, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा क्या है, यूरो है, और यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं, पूरे 27 देश हैं वर्तमान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला, ठीक है, वेधशाला कौन सा होगा, ठीक है, कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी, आपको बताना है। अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी जानकारी है, भारत की पहली वेधशाला कौन से राज्य में स्थापित की जाएगी, उसकी निगरानी के लिए, किसकी, अंतरिक्ष की, ठीक है ना, स्पेस की निगरानी के लिए कौन सी राज्य में अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में, ठीक है, यूके में, ठीक। उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। देखिए इससे जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लीजिए आप। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के, ये ध्यान रखना उत्तराखंड के किस शहर में, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में शुरू किए गए स्टार्टअप, ठीक है, दिंग तारा द्वारा स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा, ये ध्यान रखना है, ये कंपनी है दिंग तारा द्वारा स्थापित की जाएगी, ठीक है। देखिए उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ की राजधानी देहरादून, शियम, पुष्करधामी, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ, ये भी उत्तराखंड में है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा। फूलों घाटी उत्तराखंड, और रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, जिसे हम पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, ठीक है। ये रही आपकी अंतरिक्ष वेधशाला, ठीक, सैटेलाइट जो है, रेडार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, यानी SCO, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई है, ठीक है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी, क्या होगा, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में जो है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की हाल ही में भी बैठक हुई है, ठीक। देखिए SCO समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। और SCO समिट 2023 का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक। और SCO में यानी संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए है शहीद भगत सिंह, ऑप्शन बी है ऊधम सिंह, ऑप्शन सी है शहीद सुखदेव, ऑप्शन डी है सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक, क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम परिवर्तित करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है, ठीक है। जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम क्या है, अभी हाल ही में जिसे भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है, नेवी में, ठीक है, नौसेना में सम्मिलित किया गया है इसे। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, INS विक्रांत,
दूसरा है आप ऑप्शन बी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन सी है आईएनएस विराट, ऑप्शन डी है आईएनएस आदित्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत को जो है हाल ही में भी भारतीय नौसेना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सम्मिलित किया है। ठीक है, ये पहला देश का क्या है, स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, ध्यान रखना इसका नाम आपको। देखिए इसी क्वेश्चन से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, जैसे कि देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पीएम मोदी ने, आईएनएस विक्रांत को पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वर्तमान पीएम कौन है आपके, नरेंद्र मोदी, ठीक है, ने 2 सितंबर 2022, ये डेट ध्यान रखना है आपको, कब, 2 सितंबर 2022 को केरल के कोची शिपयार्ड, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया है ये बताना होगा आपको। ठीक है, कोची शिपयार्ड कहाँ पर है, केरल में है, भारतीय नौसेना को सौंपा है। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है इस समय वर्तमान में 2022 में, एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार वर्तमान में आपके नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय कुश्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। जो भारतीय कुश्ती टीम है उसने, भारतीय कुश्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप, किसमें, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 पदक। ठीक है, भारतीय कुश्ती जो टीम है उसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने, 16 है, 16 पदक जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 16 पदक। इसका देखिए आयोजन कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना है, विश्व कुश्ती अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है बुल्गारिया के सोफिया में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, बुल्गारिया के सोफिया में हुआ, ये ध्यान रखना, ये भारतीय टीम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया निम्न में से कौन से शहर में विकसित किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया है वो किस शहर में विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, कमेंट करिए आप लोग, तेलंगाना। ठीक है, कहाँ की राजधानी है, तेलंगाना की है। इसी से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, पॉइंट ध्यान रखना है आपको। हैदराबाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार 3D प्रिंटेड कॉर्निया बना लिया है। ठीक है, कहाँ पर, हैदराबाद में। इससे आँखों की परेशानी से जूझ रहे लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है, जिसे भी आँख की प्रॉब्लम, जैसे आँख कम दिखना है, आँखों में दर्द है, मोतियाबिंदु जैसे हैं, तो इस बहुत सारी जो समस्याएं रहती हैं आँखों की, उससे इसको राहत मिलेगी। ठीक है, ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया LV प्रसाद, ये ध्यान रखना है, कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया, क्या है, LV प्रसाद, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ठीक है, LVPEI, ठीक है, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने लॉन्च बनाया है मिलकर, क्या है, CCMB। ठीक है, 3 संस्थाएं हैं, LVPEI और IIT हैदराबाद और नेक्स्ट है आपका CCMB। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर ये बनाया है क्या, 3D प्रिंटेड कॉर्निया को। ठीक है, ये पूरी टीम है उनकी दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त 2022 में गरिमा हजारिका का निधन हो गया है। ठीक है, किसका निधन हुआ है, गरिमा हजारिका का निधन हो गया है अगस्त 2022 में। वह कौन थी। ऑप्शन ए है गायिका, ऑप्शन बी है खिलाड़ी, ऑप्शन सी है समाजसेवी, ऑप्शन डी है शास्त्रीय नृत्यांगना। तो इसका राइट आंसर होगा आपको दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना, ये कौन है आपकी, गरिमा हजारिका हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, असम, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से, असम की थी। ठीक है, इसी से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हैं, देख लीजिए आप लोग। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते रहिए करिएगा आप लोग, और कमेंट जरूर करिए। प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें, और वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा तभी इसका बेनिफिट आपको हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट, असम की प्रसिद्ध नृत्यांगना गरिमा हजारिका का 5 अगस्त 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कब हुआ निधन, ये ध्यान रखना आपको, 5 अगस्त 2022 को कितनी उम्र में, 83 वर्ष की उम्र में। ठीक है,
कहाँ की थी ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, असम की थी ये, ठीक है। गरिमा हजारिका का संबंध किस राज्य से है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो क्या बताना आपको, असम से। कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखना आपको, भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, कौन कौन से उनमें से कुछ प्रमुख हैं देख लीजिए। जैसे भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ चुका है कई बार एग्जाम में। भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी कहाँ है, मणिपुर का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा, ठीक है। और शास्त्रीय ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, असम का। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो क्या बताना आपको, शास्त्रीय, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है, ये भी केरल का है, ठीक है। अब देखिए केरल के 2 हैं शास्त्रीय नृत्य, कौन कौन से हैं, एक तो मोहिनीअट्टम है और दूसरा क्या है आपका, कथकली है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेम्स मॉरेब को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। जेम्स मॉरेब जो हैं हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए है ब्रूनेई, ऑप्शन बी है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी है सोमालिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी में के जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कौन है, जेम्स मॉरेब, ये उनकी फ़ोटो रही दोस्तों, ठीक है। जेम्स मॉरेब हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लीजिए 3-4 पॉइंट में, जैसे है पहला क्या है, तो ध्यान रखना आपके प्रधानमंत्री कौन है, मैंने बता ही दिया जस्ट अभी, जेम्स मॉरेब हैं, ठीक है। राजधानी क्या है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी वहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है, कीना, पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है, कीना, और मुद्रा कोड क्या है, PGK, ठीक है, क्या है, PGK, एक मिनट इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, PGK, ये पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा जो है उसका कोड है PGK, ठीक है। ये क्या है, वहाँ का फ्लैग है, पापुआ न्यू गिनी का फ्लैग है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी, और वहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जेम्स मॉरेब, मुद्रा क्या है, कीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका की सीनेट क्या है, अमेरिका की संसद क्या बोलते हैं, सीनेट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अमेरिका की जो संसद है सीनेट ने किस देश को नाटो में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। नाटो में जो सम्मिलित होने के लिए है, किस देश कौन सा देश है जिसको किसने, सीनेट ने अभी हाल ही में मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है आपका स्वीडन, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहा करिए आप लोग प्लीज़, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ए और बी, यानी स्वीडन और फिनलैंड दोनों को जो है हाल ही में भी सीनेट ने नाटो में सम्मिलित होने की मंजूरी दी है, ठीक है। और देखिए नाटो का फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए इधर जरा सा। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को इसका कहाँ पर हुई थी, वाशिंगटन DC में। देखिए एक बात ध्यान रखना आपको, इसकी स्थापना तो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कहीं और है, ठीक है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC में। नाटो में वर्तमान में कुल कितने देश हैं, 30 देश हैं, ठीक है। ये सैन्य संगठन है दोस्तों, सभी ये 30 देशों का क्या है, सैन्य संगठन है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक। अब प्रमुख संसद एवं उनके देश कुछ ध्यान पढ़ लीजिए इधर, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। भारत की संसद क्या बोलते हैं, संसद ही बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की संसद क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोलते हैं, एग्जाम में आ चुका है ये अफगानिस्तान की संसद। नेपाल की संसद क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय सभा बोलते हैं। म्यांमार की संसद क्या बोलते हैं, पाइथू
हटाओ, पाइथू हटाओ, ठीक है। म्यांमार की संसद है। जापान की संसद को नाइट बोलते हैं, ठीक है। जापान की संसद क्या है आपकी, नाइट होती है, ठीक है। और यूएसए की संसद क्या बोलते हैं, नेशनल क्या बोलते हैं, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस बोलते हैं यूएसए की संसद, ठीक है। सीनेट भी जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रमुख संसद हैं और उनके नाम हैं, देश हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ये इनका क्रम याद रखना है आपको, ठीक है, 49वें नंबर के। तो 49वें नंबर के कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताना है आपको। ऑप्शन ए है उदय उमेश ललित, यू ललित भी कह सकते हैं आपको, यू ललित, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है आलोक मिश्रा, ऑप्शन डी है एन.वी. रमन्ना। देखिए एन.वी. रमन्ना तो इनसे पहले थे, ये 48 नंबर के थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही जज हैं, ठीक है, ना कि CJI, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है कौन थे, कौन है अभी वर्तमान में 49 नंबर के। ऑप्शन ए उदय उमेश ललित, ठीक है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भारत कर रहा है, ठीक है। देखिए इससे कुछ ये इसका आप ध्यान रखना है, नेशनल, ठीक है, क्या यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति, CTED, ठीक है, आतंकवाद विरोधी समिति कार्यकारी निदेशालय, ठीक है, ये इसका सिंबल है, UN का आपको दे सकते हैं, ठीक है। इस स्पेशल मीटिंग, ठीक है, कंट्री, ठीक है, टेररिज्म एंड क्या है कमिटी, ठीक है, CTC। अब देखिए दो चीज़ ध्यान रखना, 28 अक्टूबर 2022, ये यहाँ ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, 28 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुई, मुंबई इंडिया में। और 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ होगी, न्यू दिल्ली इंडिया में। 28 अक्टूबर 2022 को कहाँ होगी, मुंबई इंडिया, और 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ होगी, न्यू दिल्ली इंडिया में होगी, ध्यान रखना है आपको। स्पेशल मीटिंग है, किससे रिलेटेड है आपकी, टेररिज्म एंड क्या है कमिटी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। हाँ ठीक है, कंट्रिंग एंड द यूज ऑफ न्यू एंड क्या है इमर्जिंग, ठीक है, टेररिज्म फॉर द टेररिस्ट एंड पर्पस, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने अपनी दनूरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। दनूरी नामक चंद्रयान अभियान जो है किस देश का है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग दोस्तों, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने अपना जो है दनूरी नामक चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च किया है। ये इसकी देखिए पिक्चर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो दनूरी चंद्रयान मिशन कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का, ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान किस शहर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कौन सा, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी गंगटोक, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रानीखेत। ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में, ध्यान रखना आपको, ठीक है। रानीखेत इसका राइट आंसर होगा, और रानीखेत है कहाँ, ये उत्तराखंड में, यूके में, ठीक है। मसालों का पहला गार्डन स्थापित किया गया है भारत में, ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड है, कहाँ पे, रानीखेत पे, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, इसकी पिक्चर है कुछ। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को वेल्स यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है। किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, सुरेश रैना। वेल्स यूनिवर्सिटी ने जो है सुरेश रैना को अभी हाल ही में क्या किया है,
डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अब देखिए सुरेश रैना की बात करें तो सुरेश रैना की आत्मकथा क्या है आपकी, बिलीव, ये है इसकी पिक्चर देख सकते हैं हम लोग। बिलीव किसकी आत्मकथा है, सुरेश रैना की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है अक्सर किसकी आत्मकथा किससे रिलेटेड है ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2022 में पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, पंचामृत योजना जो है किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पंचामृत योजना शुरू की है। किससे संबंधित है, ये गन्ना उत्पादन से संबंधित है। किससे, गन्ना, ठीक है, गन्ना उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं इधर। पंचामृत योजना जो है गन्ने के उत्पादन लागत को कम करेगी, ठीक है, तथा 5 तकनीकों के माध्यम से, ठीक, ये जो योजना है सबसे पहले तो ये गन्ना के जो उत्पादन होता है उसकी जो लागत आती है उसको कम करेगी, तथा 5 तकनीकों के माध्यम से उत्पादन और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास करेगी। यानी गन्ना उत्पादन की क्षमता बढ़ाएगी और भूमि को उर्वरक बनाएगी। इस योजना के तहत ये काम होगा आपका। ठीक है, तो गन्ने की बुआई के लिए क्या है, देखिए ट्रेंच प्रबंध, क्या है, ट्रेंच प्रबंध, कचरा मल्चिंग और पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई और क्या है सह फसल, इन पांचों क्या है विधियों के द्वारा इसमें जो क्या है गन्ना उत्पादन को और उर्वरता को खेत की बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस विधि में कितने हैं, देखिए 5 योजनाएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी फिर से बता देता हूँ आपको मैं। ट्रेंच प्रबंधन, ठीक है, कचरा मल्चिंग, पेड़ी प्रबंध, ड्रिप सिंचाई और सह फसल, इन पांचों विधियों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल इस बार जो है 2028 विशेष कृषक का चयन किया गया है। ठीक है, विशेष कृषक का चयन किया गया है, इससे उन्हें सम्मानित भी किया गया है किसानों को। ठीक, अब देखिए उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की है। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश की है, आपसे एग्जाम में आ चुका है। भाग्य लक्ष्मी योजना किस प्रदेश की है, तो क्या बताना है आपको, उत्तर प्रदेश की है। यूपी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, ठीक है, श्रमिक भरण पोषण योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। मुखबिर योजना उत्तर प्रदेश की है। अभ्युदय योजना कहाँ की है, ये भी उत्तर प्रदेश की है, छात्राओं के निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। ठीक है, क्या है, निःशुल्क कोचिंग से संबंधित योजना है। कौन सी, अभ्युदय योजना। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराएगी। ठीक है, निःशुल्क। मुखबिर योजना किससे है, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। और सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश की योजना है। यूपी फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। ये कुछ उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं थी दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दें। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट हो सके। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने वाले या जिनकी भरपूर संभावना है आने की। ठीक है, किसी भी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी रेलवे, ग्रुप डी, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, सुपर टेट है, आर ओ है, ठीक है, जीडी का है, पुलिस का है, तो सभी परीक्षाओं के लिए क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बुनकरों के लिए निथन्ना, क्या है, निथन्ना बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। निथन्ना बीमा योजना किस प्रदेश की है ये आपको बताना है, या किस प्रदेश ने शुरू किया है इसे। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तेलंगाना सरकार ने जो है हाल ही में बुनकरों के मदद के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए निथन्ना, क्या है, निथन्ना बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, बुनकरों की आर्थिक मदद एवं उनकी सुरक्षा के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है आज का प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में ऐसे लास्ट में आपको मैं आज का प्रश्न देता हूँ, इसका राइट आंसर आपको जो कमेंट करना होता है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है आपका, 20 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। स्मृति वन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है, इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा, और इसका सही आंसर जो है आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, देखिए शुरू में मैंने आपसे कुछ
एक प्रश्न पूछा था, उसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आपको। शुरू मैंने प्रश्न पूछा था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से जाता है, ठीक है। क्या है ये? NH2, ठीक है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो जाता है, ठीक। तो ये आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा लेकर। ये करंट अफेयर्स का 2020 सीरीज है, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।